बच्चों हमने पिछले वाले पार्ट में जो विषय विज्ञान है कक्षा 10वीं का आखिरी पेपर है उसमें 2 नंबर वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था। अब हम इस वाली वीडियो में 3 नंबर वाले और 4 नंबर वाले वो प्रश्न देखेंगे जो आपको परीक्षा में रखे मिल सकते हैं। तो आइए बच्चों हम शुरू करते हैं। पहले हम 3 नंबर वाले प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है धमनी और स्राव में अंतर लिखिए। दूसरा प्रश्न है तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। आपको ये तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाकर देखना है। अगला मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। आपको ये भी अच्छे से बनाकर देख लेना है। रक्त और लसिका में अंतर लिखिए। रक्त और लसिका में क्या अंतर है। बच्चों अगला अपना प्रश्न है मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। आपको पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाने को आ सकता है और मनुष्य के पाचन तंत्र का वर्णन करने के लिए भी आ सकता है। बच्चों अगला प्रश्न है मनुष्य के मस्तिष्क के प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए कि मनुष्य के मस्तिष्क के मुख्य भाग कौन कौन से हैं उनको आपको लिखना है। अगला प्रश्न है अपना पौधों में पाए जाने वाले 4 हार्मोन्सों के नाम और उनके 2-2 कार्य लिखिए कि पौधों में कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं और उनके क्या कार्य हैं। अगला अपना प्रश्न है मनुष्य में पाए जाने वाले 4 हार्मोन्सों के नाम और उनके 2-2 कार्य। आपको पौधों में भी पूछ सकते हैं और मनुष्यों में पाए जाने वाले हार्मोन्सों को भी पूछ सकते हैं और उनके कार्यों को भी आप इसको पढ़ के जाना। अगला अपना प्रश्न है प्रतिवर्ती क्रियाएं किसे कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या कहलाती हैं आपको ये भी अच्छे से देख लेना है। बच्चों अगला प्रश्न है अपना टिंडल प्रभाव को समझाइए कि टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है स्वच्छ आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है। तो स्वच्छ आकाश होता है वो हमें नीला क्यों दिखाई देता है। बच्चों अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष व दूर दृष्टि दोष के कारण निवारण को चित्र सहित समझाइए। क्या है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। अगला अपना प्रश्न है आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं। अगला अपना प्रश्न है पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। बच्चों अगला अपना प्रश्न है अवतल उत्तल और समतल दर्पण के 2-2 उपयोग लिखिए। तो बच्चों ये थे हमारे 3 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए हम देखते हैं अब 4 नंबर वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है अम्ल और क्षार में अंतर स्पष्ट कीजिए। अम्ल और क्षार में क्या अंतर है। दूसरा प्रश्न है प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन के नाम सूत्र व संरचना लिखिए। एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में अंतर लिखिए। बेकिंग सोडा मतलब खाने के सोडा और धोने के सोडे में 2 उपयोग लिखिए। बच्चों अगला प्रश्न है रक्त क्या है। रक्त के 4 कार्य लिखिए। मनुष्य के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। अगला अपना प्रश्न है बच्चों ऑक्सी व अनॉक्सी श्वसन में अंतर लिखिए। 8वां प्रश्न है नेफ्रॉन की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। बच्चों 9वां प्रश्न है अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र व इसके उपयोग लिखिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है और इसके क्या उपयोग हैं। बच्चों अगला प्रश्न है अपना 10वां प्रश्न है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को समझाइए। क्या है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। बच्चों अपना आखिरी प्रश्न है मनुष्य के हृदय की क्रियाविधि को समझाइए। तो ये थे हमारे बच्चों 3 नंबर और 4 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं इन्हीं प्रश्नों में से आपके पूरे प्रश्न फंसेंगे और यदि आपने पूरे 2 नंबर वाले 3 नंबर और 4 नंबर वाले जितने भी प्रश्न बताए हैं यदि आपने इन सभी को हल कर लिया और अच्छे से याद करके गए तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। तब तक के लिए आप हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जय भारत।